हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त आज का दिन है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे देश के शहीद लोग हैं उन सभी को मेरा नमन है। और हमारे देश को आज़ाद कराने में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको दोस्तों कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सैलरी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कि क्या सैलरी का स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है। खासकर आईडीबीआई को लेकर काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों, मैं जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि जो स्केल वन ऑफिसर होता है किसी भी बैंक में हो, उन सब की सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है बैंक्स के अलाउंस वगैरह में, सभी जो बैंक्स अपने अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराते हैं। बाकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ पर्क्स और अलाउंस जो अलग से मिलते हैं उनमें डिफरेंस कहीं ना कहीं रहता है दोस्तों। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, एक एक करके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, मैं पंजाब नेशनल बैंक में स्केल वन ऑफिसर के रूप में यहाँ पर अभी प्रेजेंटली वर्किंग हूँ। और जो अगस्त की सैलरी स्लिप है हम लोगों की, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग सोच रहे होंगे अगस्त की सैलरी स्लिप कैसे अभी तक निकल गई होगी, क्योंकि अभी तो अगस्त में काफ़ी टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों, सैलरी स्लिप 10 से 11 तारीख में दोस्तों जनरेट हो जाती है, जो भी करंट मंथ की आपकी सैलरी बनती है। तो अगस्त की सैलरी स्लिप आ चुकी है दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पर। और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको जो है जानने के लिए मिलेंगी कि कितने अलाउंस वगैरह पीएनबी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। मैं जनरली पीएनबी की ही बात करूँगा क्योंकि मैं उसी में जॉब करता हूँ। और बाकी चीज़ें दोस्तों, जितने भी बैंक्स होंगे आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड, जो भी आईबीपीएस से जुड़े हुए बैंक्स हैं, जो मतलब आईबीपीएस के थ्रू, जैसे बैंक ऑफ इंडिया या और भी कोई सारे बैंक ले लीजिए आप, सीबीआई वगैरह सारे। तो ये जितने भी बैंक्स हैं वो सभी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही सैलरी रहती है। वर्क्स जो मैंने आपसे बताया कि डिफरेंस होता है, वो पर्क्स और अलाउंस जो अदर अलाउंस मिलते हैं उन्हीं में होता है। जो स्टाफ बेनिफिट्स होते हैं हर बैंक के अपने अपने, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्या यहाँ पर सैलरी स्लिप में दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो अगस्त की सैलरी स्लिप है मेरी यहाँ पर। और इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो बेसिक सैलरी है वो 36,000 है, जो बेसिक पे आपका होता है इसमें। तो वो 36,000 है, सभी बैंक्स का उतना ही मिलेगा आपको। सीसीए है, ये इसको बोलते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। जब आपकी पोस्टिंग सिटी में होती है तो वो दिया जाता है, तो 1400 रुपये ये अलाउंस मिलता है दोस्तों। डीए है, डीएनएस अलाउंस 10,004। ये करंटली अगस्त में अभी से इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों, तो ये 10,000 हो चुका है अब। और एचआरए की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एचआरए यहाँ पर 3,240 रुपये यहाँ पर एचआरए मिलता है। और लर्निंग अलाउंस मिलता है दोस्तों अलग से 766 रुपीज़। और दोस्तों, नीचे मैं बात करूँ, स्पेशल अलाउंस मिलता है जो डीए पर दिया जाता है 7,545 रुपीज़। ये दोनों चीज़ जो है दोस्तों, जैसे 6 नंबर पॉइंट और 7 नंबर पॉइंट, ये मेरा एरियर है पुराना। जो सीसीए और रेट्रो एचआरए, मुझे मतलब रेट्रो बोलते हैं इसको, पुराना जितना भी आपका जो कह सकते हैं कि एरियर आता है, पुरानी जितनी भी मेरी सैलरी थी उसमें सीसीए और एचआरए मुझको कम मिला था। तो उस लिए यहाँ पर जो है उसका एरियर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितनी भी टोटल सैलरी बन रही है उसमें से आप अगर 6 नंबर पॉइंट और 7 नंबर पॉइंट को दोस्तों कम कर दें, ये 1,280 रुपये और ये 2,880 रुपये, तो लगभग 4,100 रुपये यहाँ पर आपको जो मेन ग्रॉस सैलरी यहाँ पर बन रही है, इसमें से जो है दोस्तों आपको माइनस कर देने होंगे। अगर आप 4,100 रुपये माइनस कर देंगे तो ये लगभग आपका मान के चलिए 59 के, यानी जो ग्रॉस बन रहा है दोस्तों 59,000 के आसपास ग्रॉस बन रही है। और जो इन हैंड आप की बात करूँ मैं, जो नेट सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है दोस्तों, उसमें से आप ये पीएफ कंट्रीब्यूशन 4,600 रुपये इसको माइनस कर देंगे। एनपीएस में जो पैसा कटता है, तो इसमें से आप अगर माइनस कर दें दोस्तों, तो ये आपका कहीं ना कहीं जो है लगभग 55 के आसपास जो है दोस्तों, आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पर मिल जाती है 54 और 55 के बीच में, जो आपका इन हैंड क्रेडिट होता है अकाउंट में। जो क्रॉस सैलरी आपकी बन रही है दोस्तों, वो लगभग 59 के बन रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें दोस्तों जो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो डिफ़र करता है बैंक टू बैंक, वो दो चीज़ें डिफ़र करेंगी यहाँ पर। सिटी के बेस पर एचआरए और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जैसा कि मैंने बताया ये हर बैंक अपने हिसाब से देता है। बाकी जो 5 बचे हुए 4 कंपोनेंट हैं, जैसे आपका बेसिक हो गया, डीए हो गया, ठीक है, और ये आपका लर्निंग अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, ये सब का कैलकुलेशन जो है दोस्तों बेसिक पर ही किया जाता है। तो ये सभी बैंक्स का ऑलमोस्ट
सेम ही रहता है दोस्तों। जो थोड़ा बहुत डिफ़र करेगा वो आपका HRA और CCA ही डिफ़र करेगा। जैसा कि आपकी पोस्टिंग जिस सिटी में होगी उसी हिसाब से आपका HRA मिलता है और उसी हिसाब से उसका दोस्तों CCA यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ सैलरी है, इसके अलावा काफ़ी सारे अदर अलाउंस मिलते हैं जो आपको मंथली या क्वार्टरली क्रेडिट होते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी दोस्तों हम यहाँ पर काउंट करके चलेंगे, कितना पैकेज आपका पूरा बनता है। आप अगर CTC की बात करें, जिस तरह से मान के चलते हैं कि CTC यहाँ पर दिया जाता है, तो वो कितना पड़ता है बैंक को एक एम्प्लॉय के लिए, तो वो भी चीज़ें दोस्तों हम इसमें देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं PF कंट्रीब्यूशन यानी जो NPS में है, तो जितना NPS यहाँ पर मेरे सैलरी से डिडक्ट हो रहा है इतना ही NPS बैंक अलग से डालता है, 4600 रुपये, यानी 4600 मेरी सैलरी से कटेगा, 4600 रुपये बैंक देगा। वैसे तो ये 14% होना चाहिए, 10% होता है ये PF। जो PF कटता है वो बेसिक प्लस DA का 10% एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, और जितना ये 10% बनता है उतना ही बैंक यहाँ पर अपने आप से डालता है एम्प्लॉय के NPS अकाउंट में। जनरली जो 11th हमारा बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था उसमें ये डिसाइड किया गया है कि ये एम्प्लॉय की सैलरी से 10% कटेगा और जो एम्प्लॉयर यानी बैंक है वो 14% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अभी तक ऐसा PNB में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, या फिर किसी भी बैंक में शायद नहीं हो पाया अभी तक इम्प्लीमेंट। तो जैसे इम्प्लीमेंट होने लगेगा वो उसका पुराना एरियर भी जो है बैंक NPS अकाउंट में दोस्तों क्रेडिट कर देगा। तो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है, 10% एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है और 10% यहाँ पर बैंक जो है दोस्तों आपके NPS अकाउंट में क्रेडिट करता है पर मंथ। बाकी चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें मिलती हैं स्केल 1 ऑफिसर को। एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूँ, पेट्रोल अलाउंस मिलता है दोस्तों। 40 लीटर पेट्रोल यहाँ पर दिया जाता है, जो जिसकी कीमत दोस्तों आप आज के डेट में आप मान के चलते हैं 4000 रुपये आपके पर मंथ जो है पेट्रोल अलाउंस के क्रेडिट होते हैं दोस्तों। आप उसको क्लेम कर सकते हैं यार बड़े आराम से। उसके लिए आपको कोई अलग से ये पेट्रोल के बिल वगैरह कुछ नहीं दिखाना होता, ये आपको मिलता ही है। आप सीधा HR में जाके अप्लाई करेंगे और उधर से अप्रूव होके आपके अकाउंट में दोस्तों ये लोग डाल देते हैं। टेलीफोन अलाउंस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 400 रुपये पर मंथ आपको टेलीफोन अलाउंस मिलता है। इसके लिए आपको बिल दिखाना पड़ता है। आपको पर मंथ 400 रुपये के रिचार्ज के जो है दोस्तों अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। कैंटीन सब्सिडी दी जाती है दोस्तों, 100 रुपीज़ पर मंथ कैंटीन सब्सिडी ये आपको मिलती है। और क्लीनसिंग अलाउंस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 1000 रुपीज़ पर क्वार्टर आपको ये दोस्तों क्रेडिट होता है। न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है दोस्तों 600 रुपये पर क्वार्टर, ये आपको मान के चलिए 200 रुपये पर मंथ आपका ये बनता है लगभग। स्टेशनरी अलाउंस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो आपके पेन्स और ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह ख़रीदने के लिए होता है जनरली, तो वो सारा जो है दोस्तों आपको 350 रुपये एक साल के दिए जाते हैं। तो ये आपका अलाउंस हो गया एक। और एंटरटेनमेंट अलाउंस दोस्तों आपको मिलता है 8600 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से। एक साल में एक बार इसको आप मतलब हाफ ईयरली क्लेम कर सकते हैं, 4300 करके 2 बार साल में ये आपको दोस्तों मिल जाता है। और मेडिकल अलाउंस की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये लगभग आपको 12000 पर ईयर के हिसाब से आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो ये 1000 रुपीज़ पर मंथ आप मान के चलिए इतना आपका जो है दोस्तों ये बन जाता है लगभग। तो अगर टोटल सारे अलाउंस की दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो सारे अलाउंस आप देख सकते हैं टोटल 6000 से ज़्यादा ही आपका पर मंथ, अगर आप इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो 6000 से ज़्यादा आपको सैलरी से अलग पर मंथ ये दोस्तों आपको पड़ जाते हैं। यानी जो टोटल सैलरी आपकी बन जाएगी उसमें आप 6000 और ऐड कर लीजिए दोस्तों लगभग। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये जितनी भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये सारी PNB के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जितने भी बैंक्स हैं उनके जो ये वाले अलाउंस होते हैं ये डिफ़र करते हैं दोस्तों, कितना कौन बैंक प्रोवाइड कराता है। किसी बैंक में ये 60 लीटर भी आपको मिलेगा पेट्रोल, लेकिन जहाँ तक IBPS की बात है दोस्तों तो उसमें शायद 60 लीटर अब किसी बैंक में नहीं बचा है। 40 लीटर ही स्केल 1 के लिए है, 60 लीटर स्केल 2 के लिए है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है आगे किसी बैंक में हो तो उसके मुझे दोस्तों आइडिया है नहीं। और ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं बैंक टू बैंक डिफ़र करेंगी। आप मान के चलिए जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन होता है उसी के हिसाब से ये वाले अलाउंस आपको दोस्तों दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ कि जो आपकी सैलरी टोटल बनती है, ग्रॉस सैलरी जैसा कि मैंने बताया आपकी 59K बनेगी। और अलाउंस लगा के दोस्तों आपके मान के चलिए जो आपके अलाउंस हैं वो ये इसमें मैंने 60K लिख दिया है, ये आप मान के चलिए 6000 है, ठीक है। 6K यहाँ पर आपके अलाउंस पर मंथ हो गए। तो आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगी दोस्तों वो 65K पर मंथ बनेगी यहाँ पर। और जो इन हैंड आपका क्रेडिट होगा NPS निकालने के बाद, NPS लगभग 4600 कटता है, मैंने मोटा मोटी 5000 मान लिया है। तो आपका जो ये टोटल क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में वो 60000 पर मंथ के हिसाब से दोस्तों आप मान के चलिए बड़े आराम से आपके अकाउंट में 60,000 प्लस सैलरी बन जाती है अगर आप एक IBPS PO ज्वाइन करते हैं दोस्तों। और ये यहाँ पर दोस्तों ये सिर्फ मैं अपनी सैलरी बता रहा हूँ यहाँ पर,
जितने भी लोग हैं वो मान के चलिए कितनी सैलरी आपको मिलेगी अगर आप एक स्केल 1 ऑफिसर यहाँ पर ज्वाइन करते हैं बैंक को। और पीएनबी की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो अगर आप अदर अलाउंस की बात करें, जैसा कि मैंने बताया HRA मिलता है, तो इस तरह से लीज़ का भी कंसेप्ट है। लीज़ डिपेंड करती है कि आप अर्बन सिटी में पोस्टेड हैं, रूरल सिटी में पोस्टेड हैं, एरिया में मतलब, और चाहे आप जो है सेमी अर्बन, काफ़ी सारे यहाँ पर कंडीशन दी गई हैं। मेट्रो में मेट्रो सिटीज़ होती हैं तो सबके हिसाब से लीज़ दोस्तों अलग अलग है। तो लीज़ भी आपको मान के चलिए, जो सेमी अर्बन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 10,000 लीज़ आपको बड़े आराम से मिल जाती है। उसके लिए आपको दोस्तों HRA नहीं मिलेगा सैलरी में से। अगर आप लीज़ लेंगे दोस्तों तो आपको HRA यहाँ पर नहीं मिलता है। तो आप मान के चलिए 3,000 आपका HRA है। तो अगर आप HRA नहीं लेना चाह रहे हैं, लीज़ लेना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप HRA मत लीजिए, 3,000 मत लीजिए, आप सीधा 10,000 रुपये लीजिए। लेकिन इसमें थोड़ा ये होता है कि ये सीधा ओनर के अकाउंट में क्रेडिट होती है दोस्तों, ये आपके सैलरी अकाउंट में नहीं आता है लीज़। जो लीज़ आपको मिलता है वो सीधा ओनर्स के अकाउंट में जाता है, जिसके यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं। ठीक है, तो आप उसी के अकाउंट में ये जाएगा। आप 10,000 तक का बड़े आराम से अपना रेंट उठा सकते हैं मंथ का, बैंक उसको पे करेगी दोस्तों। और दोस्तों SFF आइटम होते हैं ये, जो स्टाफ के फर्नीचर आइटम मिलते हैं। तो फर्नीचर के लिए भी दोस्तों आपको काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर बैंक देता है। लगभग जो स्केल 1 के लिए लिमिट है दोस्तों SFF आइटम की, तो वो 1,75,000 रुपये है। यानी 1,75,000 रुपये का मैं फ़र्नीचर और ये सारे जितने भी आइटम्स होते हैं दोस्तों, मैं अपने कभी भी बाई कर सकता हूँ और उसका रिम्बर्समेंट जो है बैंक मुझे कर देगा दोस्तों। तो ये भी दोस्तों स्केल 1 के हिसाब से मैंने लिमिट आपको बताई है। जैसे ही आप स्केल 2 बन जाएंगे तो लिमिट आपकी बढ़ जाती है। प्रमोशन के साथ साथ सारी चीज़ें आपको बढ़ी हुई मिलेंगी दोस्तों। तो ये जो इतनी भी चीज़ें मैं दोस्तों बता रहा हूँ पीएनबी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार मैं आपको बता दूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं दोस्तों, जितने भी स्टाफ के लिए बेनिफिट्स होते हैं, जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप बात कर लें थोड़ी सी, अगर न्यू ज्वाइनी की सैलरी कितनी होगी पीएनबी में, जो पीओ नए वाले यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनकी जो सैलरी दोस्तों यहाँ पर बनेगी, उसमें आप मान के चलिए जो मैंने आपको जितने भी अलाउंस बनाए हैं, सारे अलाउंस दोस्तों आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ एक अलाउंस को छोड़कर, पेट्रोल अलाउंस। पेट्रोल अलाउंस जो लगभग 40 लीटर पेट्रोल मैंने आपको बताया है दोस्तों, 4,000 रुपये का यहाँ पर 40 लीटर पेट्रोल, जैसे कि रेट बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल के, वो दोस्तों आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। ट्रेनिंग के दौरान जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आपका 40 लीटर पेट्रोल आपके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो 4,000 रुपये आप माइनस कर लीजिए, बाकी आपकी जो इन हैंड सैलरी लगभग बन जाएगी 55 के बड़े आराम से बनेगी दोस्तों। जितने भी लोग यहाँ पर नए ज्वाइन करने वाले हैं, सारे अलाउंस वगैरह सब चीज़ लगाने के बाद 40 लीटर पेट्रोल की ही बस थोड़ी यहाँ पर वो है, क्योंकि पेट्रोल दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान आपको देता नहीं है बैंक, अपने ही अकॉर्डिंग वो यहाँ पर चलता है। बाकी जो अगर मैं बात करूँ, जितना भी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, टीए बिल वगैरह है, सारी चीज़ें रिम्बर्स होती हैं। आपको ट्रेनिंग पर जहाँ भी भेजा जाएगा, सबका किराया पूरा जो है बैंक आपको रिम्बर्स करेगा। आप उसका बिल बना के वहाँ पर भेज सकते हैं दोस्तों। जितनी भी सारी चीज़ें हैं बैंक आपको प्रोवाइड कराता है। टोटल दोस्तों अगर आप बात करें तो यहाँ पर पूरा जो मैं बात करूँ, जितना भी कॉस्ट टू कंपनी की अगर हम बात करते हैं, CTC बनता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर टोटल सैलरी जो दोस्तों आपकी बन रही है वो लगभग 65 के पर मंथ बन रही है। और इसमें से आप 5,000 रुपये और ऐड कर देंगे दोस्तों, अगर जो आपका एम्प्लॉयर यानी जो बैंक आपके NPS अकाउंट में क्रेडिट करता है, ये भी तो दोस्तों कंपनी को खर्चा पड़ता है ना आपके लिए, बैंक को। तो ये 5,000 रुपीज़ भी दोस्तों आपके अकाउंट में बैंक डालता है, तो लगभग आपकी सैलरी जो बन जाएगी, इसको ऐड करके 70,000 के आसपास आपका सैलरी बन जाएगा दोस्तों। तो आपका जो CTC लगभग बन जाएगा, वो मान के चलिए आप 8 लाख से ऊपर ही दोस्तों यहाँ पर बनता है पर ईयर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 8 लाख का पैकेज दोस्तों आपका रहता है, अगर आप एक IBPS PO यहाँ पर ज्वाइन करते हैं किसी बैंक में। और सेम ही सैलरी दोस्तों रहेगी लगभग IDBI में भी, बस क्योंकि मुद्दा ये है कि IDBI बैंक का प्राइवेट हो चुका है, तो थोड़ा उसका सैलरी और पर्क्स तो कम नहीं होंगे, खैर वो तो अलग सी बात है। लेकिन पर्क्स के मामले में शायद IDBI मुझे लगता है SBI से थोड़ा बहुत ही कम होगा, पर्क्स IDBI के ज़्यादा हैं, तो PNB से भी शायद उसके थोड़े बहुत ज़्यादा ही हों। तो वो सारी चीज़ भी दोस्तों आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं, आप मान के चलिए। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट दोस्तों अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब चीज़ दे दी है। पुरानी वीडियोज़ अगर आपको देखनी है किसी भी चीज़ की तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। IDBI से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया हुआ है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है आपने, ताकि आने वाली जैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब आप दोस्तों कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और एक बार फिर से जय हिंद दोस्तों।
और इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।